आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 2 कर रहे थे जो है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। ठीक है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर दो पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी। पहली थी टैरिफ, सेकंड थी कोटास। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे फ़ायदा उठाते थे हमारे कंज्यूमर्स का, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं करते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी हमारी इकोनॉमी में, जिस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी इंट्रोड्यूस 1991 में। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का 2.6 टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है कंक्लूजन। दैट इज, अब हम पूरे चैप्टर का कंक्लूजन रीड करना स्टार्ट करते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स वाज इम्प्रेसिव इंडीड। जो इंडियन इकोनॉमी की प्रोग्रेस थी फर्स्ट 7 प्लान्स में, वो बहुत इम्प्रेसिव थी। Our industries became far more diversified। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो खाली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल थी, जहाँ पे खाली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल थी, वो अब डाइवर्सिफाइड हो गई। दैट इज, वो क्या करने लगी, वो वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने लगी। ठीक है ना। फिर आर इंडस्ट्रीज बिकेम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट द इंडिपेंडेंस के टाइम पे कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स थी, अब वो डाइवर्सिफाई हो गई कि अब वो वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने लग गई। इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया जो था वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया। इसका क्या मतलब है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हमने HYV सीड्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हमारी कंट्री जो थी सेल्फ सफिशिएंट हो गई। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि वो अपने जो बेसिक फूड की नीड्स थी वो उसको फुलफिल करने लग गई। ठीक है, वो उसकी फुलफिल होने लग गई और उसके पास एक मार्केट सरप्लस भी बचने लग गया, जिसको वो यूज करने लगी कहाँ पे बेचने के लिए, मार्केट में सेल आउट करने के लिए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स रिजल्टेड इन द एबॉलिशन ऑफ हेटेड जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम था जिसके अंदर क्या होता था, जो हमारे फार्मर्स थे, फार्मर्स या फिर कल्टिवेटर्स, वो क्या करते थे, वो पे करते थे रेंट। किसको पे करते थे रेंट टू दी जमींदार्स या फिर इंटरमीडियरीज। तो इनको जो थे फार्मर्स और कल्टीवेशन रेंट पे करते थे। क्यों रेंट पे करते थे? क्योंकि जो जमींदार्स की लैंड थी उस पे फार्मर्स जो थे वो क्रॉप ग्रो करते थे, जिस वजह से वो रेंट पे करते थे जमींदार्स को। तो जमींदार्स का एक मेन मोटिव होता था कि वो क्या करे, वो रेंट कलेक्ट करे रिगार्डलेस ऑफ कि कोई प्रोडक्शन फार्मर की हुई है या नहीं, फार्मर ने कोई प्रोडक्शन उनके लैंड पे की है या नहीं की। ठीक है, और वो जमींदार भी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जो हमारा ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश रूल था, वो उन्हें फोर्स करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे जमींदार्स को फोर्स करते थे कि अगर उन्होंने रेंट कलेक्ट नहीं किया और उनको कुछ अमाउंट पे नहीं किया तो फिर वो अपनी लैंड से अपना हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट्स ने लैंड रिफॉर्म्स लाए। लैंड रिफॉर्म्स के अंदर क्या क्या था? लैंड रिफॉर्म्स के अंदर था हमारा कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड फार्मर्स को दी जाएगी और जो जमींदार्स के पास लैंड है वो उनसे लेके नीडी वंस को दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जमींदारी सिस्टम हट गया था और जो फार्मर्स थे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। किसके कांटेक्ट में आ गए थे? गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। However, many economists became
dissatisfied with the performance of many public sector enterprises. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो थे वो dissatisfied थे किसकी परफॉर्मेंस से? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस से। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। ऐसा क्यों था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो उन जगहों पर भी एग्जिस्ट करती थी जहाँ पे उनकी नीड नहीं थी। वो उन जगहों पे भी एग्जिस्ट करती थी जहाँ पे उनकी नीड नहीं थी। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था मॉडर्न ब्रेड का, ठीक है। मॉडर्न ब्रेड जो है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर फर्म भी प्रोड्यूस कर सकती है, बट पब्लिक सेक्टर फर्म फालतू में एग्जिस्ट करती थी। पब्लिक सेक्टर फर्म्स को उन जगह पे एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पे वो वेलफेयर प्रोवाइड कर सके लोगों को, जहाँ पे वो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। उनको जो हमें इवैल्यूएट करना चाहिए प्रॉफिट के टर्म्स में नहीं करना चाहिए, हमें उनको इवैल्यूएट दैट इज उनकी परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट करेंगे हम किस बेसिस पे करेंगे, उन्होंने कितना वेलफेयर प्रोवाइड किया, कितना अच्छा, कितनी हेल्प प्रोवाइड करी या कितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हमारे नॉर्मल सिटीजन्स को कंट्री के, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो थी उसकी परफॉर्मेंस जो थे उसकी परफॉर्मेंस से इकोनॉमिस्ट खुश नहीं थे। एक और रीज़न इसका ये है कि भाई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट करती थी इवन आफ्टर हैविंग लॉसेस। अगर उनके पास बहुत सारे लॉसेस भी हो रहे हैं फिर भी वो एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट के पास अपना वेल्थ था वो उनका ड्रेन हो रहा था, लॉसेस के बाद भी वो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए जो थे इकोनॉमिस्ट वो डिससैटिस्फाइड थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस से। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारी गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गई थी, जैसे कि लाइसेंसिंग, कि भाई हर जगह लाइसेंस लेना पड़ता था। कैसे? अगर आपको न्यू फर्म बनानी है, न्यू फर्म चाहिए तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर आपको डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपनी फर्म को तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर आपको इंक्रीज करनी है प्रोडक्शन अपने गुड्स की तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया था और जो इंडस्ट्रीज थी वो आनी कम हो गई थी, नई इंडस्ट्रीज आनी कम हो गई थी। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस का पहले हम पढ़ते हैं मतलब क्या था। सेल्फ रिलायंस का मतलब था कि जो बाहर से हमारी डिपेंडेंस है, बाहर से जो हम इतना इम्पोर्ट करते हैं, है ना, डिपेंडेंस है, वो कम करनी थी हमें और डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करना था, ठीक है। तो इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस our producers were protected against foreign competition। जो हमारे producers थे उनको बचाया जा रहा था foreign competition से, and this did not give them the incentive to improve the quality of goods that they produce, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई जो हमारे foreign कंपटीशन था, बाहर से कंपटीशन अगर आता था तो उस वजह से हमें प्रोड्यूसर्स को बचाया था, है ना। कैसे बचाया था? हमने बचाया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हमने बाहर के जो कंपटीशन था उससे बचाया था, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनके गुड्स सस्ते होते थे और अच्छी क्वालिटी के होते, और इंडिया में अभी तक इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं हुई थी तो वो डेवलप करनी थी हमें। तो इस वजह से हमने क्या करा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ला दिया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में भी दो चीज़ें थी, पहली चीज़ थी हमारी टैरिफ और सेकेंड चीज़ थी कोटास। टैरिफ में क्या था? टैरिफ में हम टैक्स लेते थे इंपोर्ट पे, टैक्स ऑन इंपोर्ट होता था, और कोटास में लिमिट डाल दी थी हमने कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ था, इस वजह से जो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स थे वो बेकार क्वालिटी के भी गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे थे और उनको भी हायर प्राइसेस पे बेच रहे थे, जिस वजह से जो इंडियंस थे वो फोर्स हो गए थे कि वो खरीदे उन गुड्स को, सिंस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया था, जिस वजह से जो हमारे सिटीजन्स थे वो इंपोर्ट
नहीं कर पा रहे थे, इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था, कि वो गुड क्वालिटीज के गुड्स प्रोड्यूस करें, कि वो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, कि वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस करें, है ना। उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था और वो घटिया क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे जा रहे थे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, जिस वजह से क्या होता था, वो अपने बैड क्वालिटी गुड्स सेल करते थे हायर प्राइसेस पे, और जो हमारे सिटीजन्स थे वो फोर्स्ड हो गए थे कि वो खरीदे बैड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। वो फोर्स हो गए थे बेकार क्वालिटी का गुड खरीदें, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा इसके अंदर कि प्रोड्यूसर वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन को बचाया गया था, एंड दिस डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट दे प्रोड्यूस। उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करें कि अच्छी क्वालिटी के उनको गुड्स मिल पाए, ठीक है। आर पॉलिसीज वर इनवर्ड ओरिएंटेड, कि हमने इंपोर्ट पे ध्यान दे दिया, हमने एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं किया। इनवर्ड जो अंदर आ रहा है उस पे फोकस किया, जो आउटवर्ड जाए उस पे फोकस नहीं किया। एंड सो वी फेल टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट का सेक्टर जो था वो हम डेवलप करना फेल हो गए, एक्सपोर्ट पे हमने फोकस नहीं किया, हमने खाली इंपोर्ट पे फोकस किया। The need for reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenario. जो नीड थी रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, वो फील हुई कि भाई ऐसा करना चाहिए और हमें ग्लोबल सिनेरियो को चेंज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से नई इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिस वजह से हम क्या कर पाए, अपनी इंडियन इकोनॉमी को एफिशिएंट कर पाए। तो यही चीज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।